जनवरी 2010 9 वर्ष मंगलमय हो। हाँ चाचा, पिछले साल भी तो आया था नया साल, कौन सा मंगल हो गया। हम 2 कदम पीछे चले गए, देश 2 किलोमीटर पीछे चला गया। चाचा, हाँ, ये जातिवाद, आतंकवाद और माओवाद, इस देश में हर साल कोई न कोई नया वाद आता है और देश को बर्बाद करके चला जाता है। चाचा, इस साल बर्बाद नहीं, आबाद करेगा कछुआ, आबाद करेगा। खुद को देख लो, अलसी कछुआ देर से उठने वाला आज सुबह सवेर जाग गया। हाँ, अरे नहीं, वो तो कल रात में हम जल्दी सो गए थे तो आज जरा सवेरे उठ गए। इसमें बेचारा नया साल का करेगा। चाचा, ये आपका नाक से सो का आवाज कहाँ आ रहा भाई? नाक नहीं, वो नल में पानी आ गया है, देखो टपक रहा है। नल में पानी टपक रहा है? हाँ, बज नहीं रहा है, टपक रहा है। पानी आया, गंज आजाद हो गया। अरे बंद करो, ठहरो। चाचा, आप सही कह रहे थे, नया साल जो है मंगल लेके आया है और नया साल नया पानी लेके आया है। कछुआ, मिस्री, देखो तो कहाँ आया है। अरे तुम देखो कहाँ आया है। पानी आ गया है, नल में पानी आ गया। सब राम जी की कृपा है। पता गंज आजाद हो गया। नल में पानी आया और सुरीली के बापू का तार भी आ गया। रात तक पहुंच जाएंगे सुरीली के बापू। नहीं आएगा। आएगा, आएगा, नया साल सबके लिए खुशियां लाया है। इंदु, चंपा, मैं सबके बता के आती हूँ। गुणवंती, नया साल नया पानी लेके आया है। पानी भरो। मुकंदी भैया, मुकंदी भैया, वाह, क्या बात है। मुकंदी भैया। अरे खिलौना है जो मांग के लाए हैं, खरीद के लाए हैं, सेकंड हैंड। अच्छा। वो बोले थोड़ा थोड़ा करके दे देना। फिर तो हम बोले कि स्कूटर भी थोड़ा थोड़ा करके दोगे क्या? तो कहने लगे कि नहीं, पूरा ले जाओ, थोड़ा थोड़ा करके दे देना। अच्छा। एक तो पहले से ही तनख्वाह इतनी थोड़ी है, थोड़े में से थोड़ा निकालेंगे तो बचेगा का? थोड़ा प्रमोशन भी तो हुआ है। प्रमोशन का बन गए हैं? क्लर्क के आगे हेड लगा के हेड क्लर्क बना दिया है। जी, ओ जी, हमका स्कूटर पे घुमाइए ना, आज तक हम स्कूटर पे नहीं घूमे। आज सुबह से सब शुभ हो रहा था। ये आज का पहला अशुभ समाचार है कि विजय पांडे पगला गए। वैसे पगलाना सबके बस का बात है नहीं। अच्छा, आप पगलाए कभी? पगला गए हो क्या? हम पागल करते हैं। लेडीज एंड देयर जेंट्स, पापा कसम, हमने 10 साल में जो नहीं किया वो 2010 में कर दिखाया। नाच। पापा कसम, अगर आप ये खबर सुनिएगा कछुआ चाचा तो आप भी नाचने लगिएगा। हमने ला कंप्लीट कर लिया है। विजय पांडे लल्ली बलिया भाई, ये अब झूठ बोल रहा हो का विजय पांडे? जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। झूठ बोले कछुआ काटे। अरे अब तो हमको यकीन हो गया है, विजय पांडे LLB हो गए। गुड्डू, यस भैया। हमारा कोट कहाँ है यार?
टेलर को सिलने के लिए दे दिया गया है, शाम तक दे देगा। अच्छा, तो टेलर से ये बोल देना कि अगर शाम तक कोट नहीं मिला तो सुबह हम पहला केस कोर्ट में कोर्ट के लिए लड़ेंगे। ओके। अबे हटना यार। भैया संभाल के। कोई बात नहीं। अबे तुम लोग भीड़ क्यों लगा के रखे हो? हम पहले इंसान नहीं जो ला कर रहे हैं, हमसे पहले गांधी जी भी ला कर चुके हैं पापा के साथ। गुड्डू गाड़ी बढ़ाओ, हमको सुरीली तक जाना है। है मत कर गुदगुदी, वैसे पहले से ही मन में गुदगुदी हो रही है तेरे बाबूजी के आने की खुशी में। भाऊ है ओ आते ही किससे मिलेंगे? बेटा तुझे ही मिलेंगे, देखना दरवाजे पे खड़े होंगे और पुकारेंगे सुरीली। आ गए। क्या करें अभी? अब सुरीली। ये तो मुआ बुज्जी है। रुकिए भैया, सुरीली सुरीली बुलाने से वो नहीं आएगी, उसके ओरिजिनल ट्यून में बुलाइए, वो जरूर आएगी। अच्छा हटो। अरे भैया, आपने ज्यादा भौंक दिया, देखिए मौसी आ गई। ओ आइए। स्वागत है। क्या है बिजी? क्या काम है सुरीली से? हैं? अब मौसी आज सुरीली से काम नहीं है, आज तो हमें आपसे काम है। क्या काम है? आज हम सुरीली का आपसे हैंड मांगने आए हैं। पहले वो बन जाओ, क्या कहते हैं उसे, वो चीज होती है वो जो काला कपड़ा पहन के झूठ बोलते हैं, झगड़ते हैं, पैसा। अरे वकील। हाँ, पहले वकील बन जाओ, तब बात करेंगे, सोचेंगे, समझे? ओहो, तो फिर अब सोच ही लीजिए मौसी, क्योंकि बिजी पांडे ने कंप्लीट कर लिया है। पूछिए क्या क्या क्या? LLB बिजी पांडे, LLB बिजी पांडे, LLB बिजी पांडे। ओ याया भी। बधाई हो बेटा। बधाई तो बाद में देते रहिएगा मौसी, अभी थोड़ा विदाई के बारे में भी सोचिए। जाओ पापा को बुला के लेके आओ, सुरीली के बापू भी आने वाले हैं आज रात। ओहो मौसी, पापा हम बाद में खेलेंगे। कहाँ है? क्योंकि सुरीली के पापा जी आ रहे हैं और हमारे पापा जी 3-4 दिन के लिए जा चुके हैं। हमने तो बड़ी डीपली कसम खा ली है कि जिस दिन हम एडवोकेट बनेंगे उसी दिन हम सुरीली से शादी करेंगे। आहा, लेकिन बेटा कोई तो बुजुर्ग होना चाहिए जिससे हम बात करेंगे, बात को आगे बढ़ाएंगे। है ना, गुड्डू है। अरे मौसी, आप गुड्डू को हमारा ताया समझ के उससे बात कर लीजिए। गुड्डू, हमारे रिश्ते की बात करो ना भाई। जी भैया। भैया नहीं बे, ताया हो तुम। ओके। मौसी जी प्रणाम। प्रणाम। हम आपकी खूबसूरत बेटी सुरीली का हाथ अपने हैंडसम भतीजे बिजी और पप्पू पांडे के लिए मांग रहा हूँ। आपको ये रिश्ता स्वीकार है? हमें ये रिश्ता स्वीकार है। हमें भी है। शुक्र है बेटा, शुक्र है। सुरीली, थोड़ा मौसी के आंचल से बाहर आओ, ये हमें तुम्हें कुछ कहना है। सुरीली, अगर तुमको भी रिश्ता मंजूर है तो एक बार जैसे वो 3 बार तलाक 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 कहते हैं, वैसे ही कबूल 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 कह के अपनी भाषा में बोल दो। कुआ कुआ कुआ। अरे ये कुआ 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 कह के भाग क्यों गई? पानी लेने गई क्या कुआ से? समझ नहीं रहे हो, शर्मी आ गई है। तुझे क्या हो गया? मौसी, हम भी थोड़ा शर्मा से रहे। मौसी मौसी, जल्दी शादी की तैयारियां करिए। हाँ, चलो चलो, क्योंकि आज ही हमें शादी करनी है। हाँ तो चलो। शहनाई भी तो बजानी है। अबे कार्ड भी बांटने, पहले कार्ड बांटेंगे फिर शहनाई साथ बजेगी। ओके मौसी, चल बे ठेला निकाल। देखो दूल्हा तो पगला गया है। ए सुरीली, अरे ऐसे लगाते हैं का शादी में? जल्दी पटाखा लगाने भी नहीं आता है तुमको? ए जी, ओ जी, वो चुको की निकल नहीं मिल रही है। तो हम क्या करें, नहीं मिल रही है तो? बैंड वाले कब आएंगे? अरे हमने बोल दिया, अब आते ही होंगे ना। हार मंगाए कि नहीं? मंगा लिया, बोल दिया, कह रहे ना, हमें भी तो तैयार होना है, यहाँ देर हो रही है। तो तैयार होने, पाउडर लाली भी तो लगानी है हमका। तो जाओ ना लगाओ, हमें क्या परेशान कर रही हो? बिना हमेशा लबलबाए रहते हैं। अरे अबे नेताजी जिंदाबाद, नेताजी। बस 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 भाई, विश्वस्त सूत्रों से पता चला कि आज लापतागंज में एक भव्य शादी का समारोह है।
है ना? हाँ, वो बिजी पांडे है ना, वो अपना बिजी पांडे। हाँ। उसका शादी होने जा पर उसने हमारे कार्यकर्ता को न्योता दिया, हमें क्यों नहीं दिया? जी सरकार, वो बात ये है कि वो बिजी है ना, तो बहुत बिजी रहता है, शायद भूल गया होगा। देखिए, इस देश में एक मंत्री से ज्यादा बिजी कोई नहीं हो सकता, फिर भी हम मीटिंग छोड़ के यहाँ आए। सरकार, आपने अपना कीमती समय हमका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहन जी, कीमती समय के साथ साथ हम अपने साथ एक कीमती चीज भी लाए हैं। बिजी पांडे की शादी में हमारी तरफ से कीमती तोहफा। अरे ये तो बिजली का बल्ब है। लेकिन लापतागंज में बिजली है कहाँ? आ रही है। कहाँ? हमारे पीछे पीछे। अरे पर हम आए तो वहाँ से हैं। लेकिन बिजली ला कौन रहा है? बिजली विभाग। हमने निर्देश दे दिया है, लापतागंज वासियों को पूरे 1.5 घंटे बिजली मिलेगी और आपका 1.5 घंटा शुरू होता है अब। तनिक चिंता नहीं करो मौसी, आ जाएंगे। अरे बिज्जी भैया जल्दी करो, चौबे जी की बेटी की शादी में भी जाना है भाई। पापा कसम, पंडित जी यहीं बैठे रहिए, नहीं तो आपकी बारात निकाल लेंगे, समझे कि नहीं? गांव में एक पंडित होने का यही समस्या है, हमेशा डिमांड में रहता है। अब क्या करे कछुआ चाचा, बिज्जी पांडे कसम खा के बैठा कि सुरीली से आज ही शादी करेगा और मौसा जी का कहीं अता पता नहीं है। पंडित जी, आप मंत्र पढ़िए, लगता है ये नहीं आएंगे। ओह सुरीली, तुम रोगी तो हम भी रो देंगे। देखो मौसे, देखिए ऐसा है कि चाहे हमारी कसम टूट जाए, हम सुरीली का दिल नहीं टूटने देंगे। जब तक आपके मौसा जी, मामा कहने का मतलब है कि सब लोग मौसा जी जब तक नहीं आ जाएंगे तब तक हम शादी नहीं करेंगे। अरे भैया, वरमाला डालने में सिर्फ 5 सेकंड बचे हैं, जल्दी करो। 5 4 थोड़ा आराम से बोलिए, सेकंड्स हैं। 3 2 सेकंड। अबे वरमाला क्या है? वरमाला क्या है? भैया चलो चलो शाबाश। चलो भैया डाल दो। भगवान विष्णु। क्या देख रहे हो? सपना पूरा करना चाहते हो? तो जाग जाओ। आप कौन है? मैं साल 2009, मेरा वक्त पूरा हुआ और तुम्हारा शुरू हो गया अब। कहाँ गया? 2009 था, चला गया, लेकिन जाते जाते एक सीख दे गया। आने वाला कल खुद चल के नहीं आता है, हमको उस तक खुद चल के जाना पड़ता है। तो फिर चले? हाँ, चलो। कहाँ? अरे 2010 में। हर नया साल एक नई उम्मीद लेकर आता है, लेकिन साथ ही नई चुनौतियां और नई परिस्थितियां भी, जिनका मुकाबला करने के लिए हमें नई हिम्मत और नए हौसले की जरूरत है। तो आशा करते हैं कि नए साल में आपको भी नई हिम्मत और नए हौसले मिलेंगे। नया साल आपको मुबारक हो।
भाई ये है हमारे भतीजे मुकुंदी का घर 13/14 हनुमान मंदिर के पास लापतागंज का सबसे खास गुप्ता निवास। अरे वाह, ये तो कविता हो गई। मुकर्रर इरशाद। जी सुनते हो, गुमसुनागंज वाले चाचा जी आए चुकुआ। अरे आजा बेटा आजा। प्रणाम चाचा। जीते रहो जीते रहो। प्रणाम प्रणाम। जीते रहो खुश रहो, कविता की नदी में समंदर की तरह बहो। अरे वाह चाचा, कवि नजर आने तो बंद हो गए, लेकिन इस उम्र में भी आपकी कविता जारी है। मुकुंदी बाबू, ये कौन है? हमारे मुंह वाले चाचा है। चाचा लक्ष्मण प्रसाद, लक्की कहते हैं लोग हमें जाने के बाद। ये मुकर्रर, ये इरशाद। हम हैं कछुआ प्रसाद, और कछुआ ही कहते हैं लोग हमें जानने के बाद। बोलो मुकर्रर और इरशाद। हमको नहीं पता था कि लापतागंज में ट्रक और टेम्पो के भी टायर हैं। यहाँ आदमी ही नहीं, कछुआ भी शायर है। पता है हमको, कविता हो गई है। अरे भाई वो कहाँ है? ले बेटा, ये ले। थैंक यू, धन्यवाद। ये तुम्हारे लिए। हाय भैया, हमारे लिए नई साड़ी। और इस साड़ी से मैच करता ये कुर्ता पजामा। वो हमारे लिए क्या लाए हैं? तुम हमारे चाचा हो या हम तुम्हारे चाचा हैं? पहली बार मिलते हैं तो देते हैं ना गिफ्ट। तुमने तो नहीं दिया गिफ्ट। कभी कभी नहीं भी देते हैं गिफ्ट। चाचा, इस सब की क्या जरूरत है? उपहार का मतलब बड़ों का प्यार, और प्यार का मतलब नो आभार। जे बात, इसी बात पे हम करते हैं चाय तैयार। कविता बन गई। पापा कसम, आज हम सुरीली छोड़ने जाते, लेकिन क्या करेंगे, पनवाड़ी ने पतंगबाजी की शर्त जो लगा ली ना। नहीं नहीं भैया, आज भाभी की चिंता नहीं, आज तो इज्जत का सवाल है भैया। सही कह रहे हो गुड्डू, पकड़ो साइकिल। चाचा, पतंगबाजी पौंतावे लेके आए हैं। हेलो पनवाड़ी, वहाँ क्या चूना मार रहे हो गुरु? आ जाओ मैदान में। पापा कसम, आज तुम्हारी लुंगी ना खोल दी तो हमारा नाम बिजी पांडे नहीं है गुरु। खोल सके हमारी लुंगी, तुम में वो दम नहीं। अच्छा, हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। पतंग कटेगी तो लौंडे भागेंगे, पतंग कटेगी तो लौंडे भागेंगे चाचा। वाह वाह, पतंग कटेगी तो लौंडे भागेंगे। भैया आगे आगे। पतंग नहीं कटेगी तो लौंडे नहीं भागेंगे। कैसा शेर है चाचा? अबे ये कोई शेर हुआ? अबे भाई, तुम्हारे लेवल का शेर सुना रहा हूँ गुरु। और सुन लो, यही तुम्हारा फ्यूचर है, पापा कसम, क्योंकि तुम्हारी पतंग कटेगी और लौंडे भागेंगे चाचा। भैया, हाँ भाभी। अबे गुड्डू, तो पतंग ले गया, पतंग जल्दी 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 दे। पापा कसम, आज हम तुमको स्कूल छोड़ने नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो पनवाड़ी है ना, उसने पतंगबाजी कंपटीशन रख लिया है। ओह आई एम सॉरी। रियली बेस्ट ऑफ लक नहीं बोलोगी? अरे क्या कर रही हो तुम? ओहो, अब ये पतंग उड़ेगी नहीं पापा कसम, इसको तो फ्रेम कराऊंगा मैं। थैंक यू, जल्दी आना। आप बताइए चाचा जी, कैसे आना हुआ? सबसे पहले जब मैंने ऑटो रिक्शा खरीदी थी तो उसका नाम रखने के लिए तुम्हारे पास आए, और तुमने नाम दिया था उड़ता पंछी। अरे भाई, नाम और ऑटो ऐसे चले कि दिवाली में घी के दिए जले। उसके बाद जब हमने टैक्सी खरीदी, हाँ, तब तुम्हारे पास आए थे, तुमने नाम दिया बुलबुल शहर की, साथी 8 पहर की। नाम और टैक्सी चली, सड़क सड़क गली गली, जलने वालों की जान जली। अब ट्रक है खरीदा, बस उसका भी नाम रख दो सादा सीधा। जरा अर्जेंट जरूरत है, कल सुबह का मुहूर्त है, ट्रक का नामकरण करवाना है। तू भी कहेगा लकी चाचा दीवाना है। नहीं चाचा जी, लेकिन ट्रक का क्या नाम रखना है? वो तो होता ही है ट्रक। ऐसे तो इंसानों के भी नाम होते हैं, हैं?
गुप्ता, जोशी, शर्मा, वर्मा, तो फिर पहले रमेश, महेश, दिनेश क्यों लगाते? तो अब उसका नाम रख दीजिए ना, पप्पू, मुन्ना, टिकू, रिकू, पिकू। नहीं, हमको ना साहित्यिक नाम चाहिए। अच्छा तू एक काम कर, कोई फड़फड़ाती हुई 2 साहित्यिक लाइनें और एक दनदनाता हुआ साहित्यिक नाम सोच के रख। अभी हम चलते हैं, कल मिलते हैं। तो फिलहाल कुछ नहीं लेते? चाय पी ली है, खाने को कल लेते हैं। हाँ। अभी तो बस चलते हैं। जी तेरा बेटा जी। जी ओ जी, तुमका ये नाम सूझते कैसे है? अरे हाईवे पे 2 किलोमीटर घूमने जाओ तो 500 ट्रक मिल जाते हैं। हाँ। वो आवारा, बुलबुल, सिंह इज किंग, सड़क का मसीहा, हाईवे का हिटलर, अब हम उसमें अपनी तुकबंदी भिड़ा देते हैं। अब चाचा जी तो कविता छोड़कर हमारे पीछे ही पड़ गए हैं। हम चुकुंदी का नाम ठीक से रख नहीं पाए तो चाचा के ट्रक का क्या नाम रखेंगे? अब क्या करेंगे? गद्दा ना मार, समझ रहे, घसीट लेंगे। संभाल के। भैया खींच के। अरे ऊपर आ, ऊपर आ। हाँ गुरु, पापा कसम तुम जैसे लोगों के लिए ट्रक पीछे लिखा रहता है। 3 के फूल, 13 की माला, बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला। किसी भैया ने क्या शेर मारा? अबे हम सुनाते हैं हैदराबाद की तीखी बिरयानी। सुना। दीवार पे लटका मकड़ी का जाला, वो क्या बनेगा किसी का जीजा, जिसकी न साली जिसका न, अरे भैया, जिसका न साला। भैया ये जल्दी लपेट। अरे तावा भैया, भैया सुरीली भाभी। क्या सुरीली भाभी? भाभी घायल कैसे हो गई? क्या, कहाँ है? घायल करने वाली आज खुद घायल हो गई। सुरीली। अरे भैया, सुरीली। अरे लो इधर पतंग भी कट गई। सुरीली, क्या हुआ? ये तुम्हारे सर में पट्टी किसने बांधी? बीजी भैया, डॉक्टर साहब ने। क्या डॉक्टर साहब ने? गुड्डू, पापा कसम आज डॉक्टर साहब की पूरे बॉडी में पट्टी ना बांधी। मेरा नाम बीजी पांडे ने। चल रे साइकिल। अरे भैया रुको। क्या है? डॉक्टर ने तो सिर्फ पट्टी बांधी है, इनसे पूछो चोट किसने लगाई है। अच्छा सुरीली, ये सुरीली क्या हुआ? अच्छा ऐसा हुआ? लेकिन सुरीली हम समझ नहीं पाए कि क्या कह रही हो तुम। बीजी भाई, एक ट्रक इनको छूकर निकल गया, लगभग किस करते हो। हाय दया, ट्रक की है मजाल। क्या ट्रक ने तुमको किस किया? गुड्डू चलो मैं ट्रक छोड़ेंगे नहीं। नहीं छोड़ेंगे भैया, नहीं छोड़ेंगे। बीबी काहे कर रही है? जो होना था सो हो गया, अब काहे रो रही है? ट्रक के पीछे लिखा था फिर मिलेंगे। अरे इंदुमती, इंदुमती, क्या हुआ? कहाँ हो? अरे हम जहाँ जहाँ। ये क्या कर रहे हो? पर तुमने हमारी वो डायरी देखी क्या, जिसमें हम कॉलेज के दिनों में कुछ कुछ लिखकर भूल जाया करते थे? वो डायरी जिसमें आप कविता और शेरो शायरी लिखा करते थे? हाँ हाँ वही, और हमने तुम्हें याद से संदूक में रखने को दी थी। हाँ, वो डायरी जिसे आप गर्मियों की छुट्टी में पंखा जलाया करते थे। हाँ हाँ वही, देखिए क्या? देखिए ना। कहाँ है? अभी लाते हैं। ओह, ये लो। पिछले गर्मियों में आप ही ने तो कहा था घर की सारी रद्दी निकाल दो। हमने घर की सारी रद्दी निकाल दी और तुम्हारी डायरी के बदले में ये 2 कटोरियां मिली। कटोरी? पापा कसम अगर आज हमें वो ट्रक दिख जाता ना तो दोबारा किसी को नहीं दिखता। जाने दो भैया, वो एक हादसा था। समझ लो ट्रक सुरीली भाभी को किस करके निकल गया बस। अबे कैसे हो यार? एक ट्रक तुम्हारी भाभी को किस करके चला गया और तुम कह रहे हो जाने दो? अबे यार कैसे देवर हो तुम? है हम तुमको लक्ष्मण समझते तो तुम नैकट निकले। अरे भैया ट्रक था और ट्रक के लिप्स कहाँ होते हैं? अच्छा तो फिर कैसे किस किया होगा? अरे क्या कर रहे हैं? कहाँ घुसे चले आ रहे हैं भाई? जब आपसे साइकिल नहीं संभलती तो मत चलाया करिए। क्या बात क्या है? अब क्या बताए भैया,
3 घंटे से हाईवे पर खड़े ट्रक ताड़ रहे थे। आप भी ट्रक ताड़ रहे थे जिसने सुरीली किस किया? पगला गए हो क्या? हम तो ऐसे ही ट्रक ताड़ रहे थे। यार हमने लड़की को ताड़ते सुना है, लौंडों को ताड़ते सुना है, लेकिन ट्रक को ताड़ते कभी नहीं सुना। बात क्या है? अपने आप को इतना बिजी मत समझा करो, कुछ लोग सचमुच में बिजी होते हैं। अच्छा, ट्रक ताड़ने में? अबे हम नाम ढूंढ रहे हैं, नाम। किसी का नाम खो गया है का? अरे हमारे वो गुमशुदागंज वाले चाचा जी है ना, उन्हें अपने ट्रक के लिए हमसे नामकरण करवाना है। ट्रक का नामकरण? वो क्या ना, वो सुबह अपने ट्रक के साथ आ रहे हैं, तो उन्हें एक अच्छा सा साहित्यिक नाम चाहिए, शेरो शायरी के साथ। ओह, तो इसमें इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं भाई? हम तो शायरी में गालिब हैं। कल तक आप देखिएगा शायरी ही शायरी होगी। अरे भैया, शेरो शायरी तो हम भी कर लेते हैं। लीजिए भैया, हम सुनावा का नाम तो हमारे दिमाग में भी कई आ रहे हैं। लीजिए, गुड्डू का भी दिमाग चलने लगा। अरे बीजी भैया, मैं भी शायरी सुनाऊं क्या? लो, तोतले बोल पड़े। मुकंदी भैया, आप टेंशन ना लीजिए, देखिएगा कल तक पूरा लापतागंज आपके चाचा के ट्रक के नामकरण के लिए हाजिर होगा। इधर लाइन पे लगी, लाइन। अरे चाचा, लाइन लग जाओ। ये लाइन सी कैसी लगी है? किसी का है ब्याह या सबको एक एक करके ट्रक में घुमाना पड़ेगा क्या? वो क्या है? पूरा लापतागंज ना ट्रक के नामकरण के लिए नाम सोच के आया है। तो नामकरण संस्कार आरंभ किया जाए। ये देखिए जजमान, आपका ट्रक जो है ना वो मांगलिक है। यहाँ देखिए, नामकरण के समय में मंगल जो है वो बुध के घर में प्रवेश कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रक का नाम जो है वो पा अक्षर से शुरू होना चाहिए, जैसे पा। कैसा लगा? नाम तो अच्छा है, पर इस नाम से ऐसा लगता है जैसे ट्रक को कोई बीमारी है। सही कह रहे हैं। चुप रहिए और आगे बढ़िए। अब नेक्स्ट हमारा टर्न। हमारे हिसाब से ट्रक का नाम होना चाहिए गुलाब। खुशबूदार है। शायरी अर्ज है। शीशी भरी गुलाब की शीशा चटक गया, बुढ़ी जो आंख मारी बुढ़ा लुढ़क गया। इससे तो ट्रक थोड़ा छिछोरा लगेगा। हमें तो साहित्यिक नाम चाहिए। चाचा जी, हमने आपके ट्रक के लिए एक बेहतरीन नाम सोचा है, बिल्कुल साहित्यिक लिटरेचर वाला। प्यार। पहला पहला प्यार है। वाह। थैंक यू सुरीली। पहला पहला प्यार है, तीसरी चौथी बार है, आती है तो आजा, नहीं तो पांचवी तैयार है। इससे तो ट्रक का चरित्र खराब लगेगा। बहू, तुम्हारे पास नहीं है कोई नाम? है ना चाचा जी? बता। आप ट्रक का नाम घूंघट रख दीजिए ना। वाह वाह वाह, लाज और शर्म से भरा। बहू, कहाँ से लाई इतनी गहराई? इनसे सीखा है जी। इनसे? अच्छा, हाँ। सेरज है। शेर सुना। इरशाद। घूंघट में तुमका देखा तो दीवाना हुआ, घूंघट में तुमका देखा तो दीवाना हुआ, घूंघट जैसे खोला दुनिया से रवाना हुआ। कैसा लगा? बहुत जोर से लगी। मेरा भी एक सुन लीजिए। अच्छा, ट्रक का नाम दिल। तू मेरे दिल में ऐसे समाई है जैसे सरसों के खेत में भैंस घुसाई। हाँ, सुरीली कुछ सुनाना चाह रही है। अटेंशन प्लीज। हाय हाय, क्या शायरी एकदम डीपली वाली। देखिए, ये होता है चाइनीज शायरी जो है फेंक दी। अच्छा है, पर इसे समझाएगा कौन? सुरीली, वैसे भी तुमको जो है ना ये नामकरण के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। और भाई ट्रक ने इतनी बड़ी पप्पी दे दी तुमको, इतनी बात नहीं समझ में आ रही है। हमको अच्छा लगता है शायरी, समझो हमने सुन ली और हमने समझ ली, ठीक है? बेटा, हम तो नामकरण के लिए तुम्हारे पास आए थे। नाम रखने में तुम हमारे लिए लकी हो ना।
इसलिए हमें तो वही नाम रखना है जो तुमने सोचा है। बोलो तुमने क्या सोचा है? चाचा मैंने भी रात भर जाकर कुछ सोचा है। नाम होना चाहिए शांति दूत। यानी अमन का फरिश्ता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या नाम रखा मुकुन्नी बाबू। अरे मौलाना, अमन का फरिश्ता नहीं, इन्होंने शांति दूत बोला, शांति दूत। पंडित जी एक ही बात है, अमन का फरिश्ता। वाह क्या नाम है। सुरीली को ऐसा लगता है कि शांति दूत सुन के अच्छी फीलिंग आ रही है। हाँ भाई, कुछ नाम सुनने में और बोलने में अच्छा लगता है और कुछ न बोलने में और न सुनने में अच्छा लगता है। जैसे आप ना सुनने में अच्छे लगते हैं, ना बोलने में अच्छे लगते हैं, और हमको तो ऐसा लगता है कि दिखने में भी अच्छे लगते हैं। चुप कर बीजी। शांति दूत का मतलब कहाँ है जी? अरे जो बात फरिश्ता में है वो दूत में नहीं। शांति नाम सही है, समझा क्या? फरिश्ता सही है, शांति नाम सही है। अमन का फरिश्ता शांति। ज्यादा अमन अमन किया तो पापा कसम तुम लोग का अमन छीन लेंगे। चुप पे खड़े रहो और गले मिलो, सब लोग गले मिलो। यहाँ किसी राज्य और पुल का नामकरण नहीं हो रहा है जो राजनीति कर रहे हो। अरे 62 सालों में प्रदेश और शहर के नामों को लेकर बहुत दंगे हो गए। अब ये ट्रक के नाम को किन लेकर भी करोगे? ट्रक वाला ट्रक के पीछे शेर इसलिए लिखता है क्योंकि वो चाहता है कि उसकी सोच गांव-गांव, शहर-शहर पहुंचे। अरे यही सोच पहुंचाऊंगा मैं तो क्या चैन से सो पाऊंगा मैं? लगता है मेरा ट्रक बेनाम रह जाएगा। हाय दैया चाचा, ऐसा मत कहिए, हम एक और लिखे थे। अरे तुम तो रहने ही दो। हाँ? नहीं, बोलो बोलो बोलो। चाचा, तिरक का नाम इंतजार रख दीजिए ना। और पीछे हॉर्न पे हाथ, सड़क पे नजर, हॉर्न पे हाथ, सड़क पे नजर, हम इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आइए घर। क्या बात है? ड्राइवर की बीवी की दिल की बात कह दी। अच्छा क्या बात है? इसमें सुरक्षा और शिक्षा दोनों है। हाँ, और आंटी इंतजार और प्यार दोनों है। यही लिख दो। हाँ? ड्राइवर ध्यान से गाड़ी चलाएगा, बीवी की याद रहेगी तो जल्दी घर जाएगा। कविता और बन गई मालिक, आजकल साहित्य केवल ट्रकों के पीछे ही लिखा मिलता है। ऐसे ही किसी ट्रक के पीछे इकबाल साहब की लाइन मैंने पढ़ी थी कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलिस्तान हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा।